जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और मंथली राशिफल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 से लेकर के 30 जून के बीच में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, किन चीजों का आपने ध्यान रखना है और थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए अगर भविष्य का, तो जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। तो वही बताने के लिए आज आपकी गुरु माँ हाजिर हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अक्सर पूछते हैं गुरु माँ आपका राशिफल जो है, आपके वीडियोस जो हैं बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पे देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो ऑफिशियल चैनल है हमारा ग्रहों की बात ही है, उस पर आप देख सकते हैं। बाकी ज्यादा चिंता हम करते नहीं हैं। अगर किसी व्यक्ति को वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है और वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। किसी के माध्यम से अगर किसी के जीवन में कोई बदलाव हो रहा है, जब तक कि वो हमारी किसी वीडियो का गलत उपयोग नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऑफिशियल चैनल यही है, ग्रहों की बात, इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि समय से आपको आपकी राशियों के बारे में, आपके राशि भविष्य के बारे में पता चल सके। जून महीने की भविष्यवाणियां जानने से पहले चलिए इस महीने के जो तीज त्योहार हैं वो जान लेते हैं। गंगा दशहरा जो है वो 5 जून को मनाया जाएगा। 6 जून को निर्जला एकादशी, गायत्री जयंती 6 जून को मनाई जाएगी। 10 जून को वट सावित्री पूर्णिमा, 21 जून को योगिनी एकादशी व्रत है, 27 जून को जगन्नाथ यात्रा है। चलिए एक नजर डालते हैं ग्रहों के गोचर पे, कौन सा ग्रह अब कौन सी राशि में प्रवेश करेगा, कौन से हटेगा जिससे आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगी। सूर्य जो है वो 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 जून को सिंह राशि में महीने की शुरुआत करेंगे और लास्ट में भी सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। मंगल जो है वो 7 जून को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुध जो है 6 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति जो है मिथुन राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है 29 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि मीन राशि में ही रहेंगे। राहु कुंभ राशि में आ चुके हैं और केतु सिंह राशि में आ चुके हैं। चलिए जानते हैं इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ने वाला है। जो लोग अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो जाते हैं, उनको कोई मार्ग नहीं दिखता, पिछले 3 सालों से हमारा जो सिद्ध दरबार है उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, उन सभी के लिए एक पिलर की तरह काम करता है कि आप चिंता मत करिए, भगवान शनिदेव आपके साथ है, नवग्रह देवता आपके साथ है, आपकी गुरु माँ आपके साथ है। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं जो महीना है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने किसी के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ कमल का आपको डिजाइन दिखाई दे, कमल का कोई स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे, बिल्डिंग में कोई बने हुए कमल दिखाई दे, कोई शेप हो कमल की, ऐसी किसी बिल्डिंग को में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब फाउंटेन, फव्वारे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप जहां भी जा रहे हैं वहां पे पानी जो है आपके ऊपर स्प्रिंकल हो सकता है, पानी की बौछार आपके ऊपर हो सकती है, ऐसा भी किसी के लिए दिख रहा है। इस समय में काफी रिलैक्स रहेंगे। जो टाइम है जून का आपके लिए रिलैक्सेशन लेकर के आएगा। अगर बहुत समय से आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत ही स्ट्रेसफुल चल रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि काम जो है वो बहुत हैवी हो रहा है, बॉडी आपकी बहुत हैवी हो रही है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो कोई तो ऐसी चीज होगी इस महीने में जिसकी वजह से आप अपने जो स्ट्रेस को है कम कर पाएंगे, रिलैक्स अपने आप को फील कर पाएंगे। और ऐसा आपको लगेगा, चाहे मतलब कहीं जाओ भी नहीं, अगर आप सिंपल एक शावर ले रहे हैं, बाल्टी से नहा रहे हैं, तो भी पानी इतना आपको अच्छा लगेगा कि इस समय आपको ऐसा बिल्कुल मन अंदर से आपका तृप्त हो जाएगा, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। तो वो चीज आपको पानी इस समय में बहुत ज्यादा आकर्षित कर सकता है। पानी की जगहों पे आप जा सकते हैं, पानी में आप पैर डाल सकते हैं, सर पे पानी बहुत डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, पानी की बौछार लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मोस्टली। और अगर रेन हो जाती, बारिश हो जाती है आपके एरिया में, तो बारिश को आप इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत समय बाद, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। बात करें अगर हम आपकी लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में लव एंड रिलेशनशिप में थोड़ी सी अड़चने हो सकती है, मतलब गाड़ी पटरी पे नहीं बैठ रही है। आपके पार्टनर कुछ और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप कुछ और समझने की कोशिश करेंगे, जो तालमेल है वो थोड़ा बिगड़ सकता है। एक तो ये चीज दिख रही है। दूसरा, अगर सिंगल हैं अभी आप, तो सिंगल्स के लिए अगर आप किसी को कोई प्रपोजल भेजते हैं या कोई मैरिज रिलेटेड आपकी बात चलती है, तो वो बिल्कुल अभी शांति हो जाएगी, कोई वहां से रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। लेकिन रिस्पॉन्स आपको महीने के आखिर तक स्टार्ट हो सकता है, मिल सकता है। आखिरी हफ्ता जो जून का है उसमें किसी को रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंसफुली आपको किसी को परस्यू करना होगा। अगर आपको मान लो किसी से मुलाकात करनी है, किसी से बात करनी है, तो पहले कुछ भी नहीं होगा और लास्ट में जून के अंदर आपको थोड़ा सा वहां से रिस्पॉन्स जो है वो
फील हो सकता है। बात करें अगर हम मैरिड कपल्स की, तो इस समय में मैरिड कपल्स जो है वो किसी देव स्थान पे जा सकते हैं, वो किसी मंदिर में जा सकते हैं, वो किसी अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं, कोई साथ में पूजा कर सकते हैं, ऐसे किसी देवताओं की कृपा उनके ऊपर होती लग रही है। तो एक तो ये चीज दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपकी फैमिली की बात करें अगर, तो फैमिली में जो है वो दो लोगों के बीच में, आप में नहीं हो रहा, आप तो बहुत शांत है, दो लोगों के बीच में किसी तरीके की कोई बहस भी नहीं हो रही है, टशन हो रहा है आपकी फैमिली में। कोई उम्र में बड़े हैं, कोई छोटा है, हाँ, और उन दोनों के बीच में थोड़ी खींचातानी चलती रहेगी फैमिली में, ऐसा बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम। और आपको वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप तो उससे हटे हुए हैं, आप मजे ले रहे हैं, देख रहे हैं वो प्रॉब्लम क्या हो रही है, लेकिन उन दोनों के बीच में ऐसा प्रॉब्लम होता रहेगा। छोटा वो जो व्यक्ति है, वो जो भी बड़े हैं आपके घर में, जिनके साथ उनका अटकन हो रही है, उनको बार बार जबरदस्ती कुछ ताने मारना, चेताना, ऐसी तरह की चीजें करेंगे। वो व्यक्ति जो बड़े हैं आपके घर के, वो काफी कंट्रोल करेंगे, लेकिन एकदम फिर वो कुछ बोलेंगे तो फिर उसको बुरा लग जाएगा। मतलब ऐसा कुछ पूरे मन से ना कुछ चलता रहेगा, ये खींचातानी हो रही है। आपको ऐसे उससे फर्क पड़ नहीं रहा है। वैसे घर में अगर सास बहू है तो डेफिनेटली उनके बीच में तो होगा, और जो अगर आप हस्बैंड हैं तो आप बस देखेंगे, कुछ करेंगे नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। बात करें अगर हम जॉब प्लेस की, तो जॉब के अंदर चीजें पता नहीं क्यों थोड़ा सा जैसे आपसे ड्रॉप हो रही है, कुछ गिर रहा है, एक तो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जो भी सामान है आपका जॉब पे, कोई इंपॉर्टेंट सामान अगर आप हैंडल करते हैं तो उसका ख्याल रखिएगा। कुछ कैरी कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं इधर से उधर, तो उसका ध्यान रखिएगा। कुछ आपके हाथ से गिर जा रहा है, कुछ टूट भी सकता है, कुछ स्लिप हो जा रहा है, कोई इंपॉर्टेंट स्लिप गुम जा रही है, कोई अकाउंट्स में है तो कोई अकाउंट मिस हो जा रहा है, मतलब कुछ मिसिंग आपसे हो रहा है, उस पर आपने जॉब प्लेस में अपना ध्यान रखना है। वहां कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। अगर नया जॉब का, अगर जॉब अभी आपके पास नहीं है, नई जॉब की हम बात करते हैं, तो इस समय में नई जॉब के इंटरव्यू के लिए आप कहीं जाते हुए तो मुझे लग रहे हैं, लेकिन आपको दूर जाना पड़ेगा, या अगर ऑनलाइन भी आपका इंटरव्यू है तो भी काफी दूर से होगा। इंटरव्यू अच्छा जाएगा, लेकिन अगर 2 लेवल्स ऑफ इंटरव्यू है तो ये हो सकता है कि सेकेंड लेवल में इतना अच्छा परफॉर्म आप नहीं कर पाए, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो जाइएगा, उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। पहला बहुत अच्छा जाएगा राउंड, अगर दोनों ही जून में होते हैं, तो सेकेंड राउंड में थोड़ी सी डावाडोल हो सकता है, तो वो आपको प्रिपेयर करने की वहां पे जरूरत रहेगी। इस समय में मतलब ऐसा लग रहा है जॉब में आपको लटका के जैसे रखा जाएगा। अगर न्यू जॉब का आपको ऑफर लेटर देना है, आपको बुलाना है ज्वाइनिंग के लिए, तो मतलब आधे लोग जो कंपनी में है वो तो आपको चाहते हैं कि आप ऑन बोर्ड आए, आधे लोग जो है वो नहीं चाहते। उस वजह से वो थोड़ा आपका जो डिसीजन है वो डिले होता जाएगा, ऑफर लेटर हाथ में नहीं आएगा, ऑफर लेटर आ गया तो ज्वाइनिंग की डेट नहीं मिलेगी, मतलब कुछ जो है वो आपको लटकाया जाएगा जून के महीने में। इमीडिएट ज्वाइनिंग किसी की नहीं लग रही है, फिर भी हो जाएगी। मुझे काफी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि फाइनली कैसे तैसे करके हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। भगवान शनिदेव से प्रार्थना करते रहिएगा। ऐसे ही जब लोग विश्वास करके इस दरबार में आते हैं, क्या चमत्कार उनके जीवन में होते हैं, क्या परिवर्तन आता है, चलिए जानते हैं। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। गुरु माँ ने जो वीकली राशिफल बताया था, उसके हिसाब से गुरु माँ ने बताया था कि डॉग बाइट, और मेरी डॉग बाइट हुआ है, ये देखिए डॉग बाइट हुआ है गुरु माँ, और ये हॉस्पिटल की रिसिप्ट है। तो जो गुरु माँ राशिफल बताते हैं वीकली, वो बिल्कुल स्टिक होता है, बिल्कुल सही होता है। गुरु माँ के आशीर्वाद से मैं बच गया और ज्यादा डॉगों के नजदीक नहीं जा पाया। मैं सचेत हो गया राशिफल देख के, और मैं गुरु माँ के आशीर्वाद से मैं वीकली आता रहता हूँ। माँ के आशीर्वाद बना रही। अरे रुको, इस महीने कौन सी भविष्यवाणी किसके लिए सही हुई है, चलिए वो भी जानते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनेंगे। This is not normal prediction. You have divine power. You are not normal human being. Each and every statement is so accurate. Cannot believe. Oh my God! इतना सही कैसे बता देते हो आप? राधे राधे गुरु माँ, मैंने आपकी वीडियो कुछ महीनों से देखना शुरू किया है। सच में आपकी सभी भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य होती है, इसलिए मुझे हर हफ्ते आपकी वीडियो का इंतजार रहता है। सच में गुरु माँ, आज मैंने स्किन के डॉक्टर को दिखाकर आई हूँ। मेरे फेस पे डार्क स्पॉट हो रहे हैं। आपकी वाणी में माँ सरस्वती विराजमान है। आपकी भविष्यवाणी मेरे जीवन में होने वाली घटनाओं से बहुत सटीक होती है। गुरु माँ प्रणाम। मैं आपका हर एक राशिफल सुनती हूँ, सब में कुछ न कुछ सच होता है, बट इस राशिफल में 90% सच हुआ है। आई एम सरप्राइज्ड कि इतना करेक्ट राशिफल आप कैसे बताते हो। जय गुरु माँ, मेरी राशि पहले मैच नहीं करती थी, बट मैं रेगुलर वॉच करती हूँ, अब मैच करती है। सच में मैं मंथ में पुरानी आदत छूट रही है। कैसे जान जाती हैं आप फ्यूचर?
मुझे आपकी बातों पर पूरा भरोसा है। पूरे भारत में आपके जैसे राशिफल कोई नहीं बता सकता। आपकी भविष्यवाणी इतनी सटीक है कि हम खुद ये सोचते हैं कि आप इतना सच कैसे बता सकते हो। आप इतनी अच्छी और सच्ची डाउट क्लियर करती हैं गुरु माँ, जिसका कोई जवाब नहीं। इतनी सच्चाई कैसे बता दी आपने गुरु माँ? गुरु माँ की राशि मैं 1 साल से देख रही हूँ, बहुत सटीक बैठता है आपका राशि मेरे सिंह राशि पर। अब बात करें अगर हम आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस समय में, स्टूडेंट्स जो हैं, अगर एग्ज़ाम है आपका तो एग्ज़ाम में सीट आपकी कुछ ऐसी हो सकती है जहाँ पर दोनों साइड पे आपको मतलब कंफर्टेबल नहीं, आपको मिड की कोई सीट मिलेगी ना, इस तरफ की ना उस तरफ की, बीच की कोई सीट मिलेगी जिससे आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको ऐसा लगे जैसे घुटन हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे सफोकेशन हो रही है इतना अच्छे से। तो इसलिए रेडी रहिएगा, अपना बहुत सारा पानी पी के जाइएगा और अपने आप को रेडी रख के जाइएगा, ऐसा ब्रीदिंग क्लोथ्स पहन के जाइएगा जहाँ आपको बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे। स्टूडेंट्स को एग्जाम के समय में या वैसे भी पढ़ाई करते समय मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सफोकेशन हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत दबाव महसूस कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, उस वजह से आप थोड़ा सा अपने एग्जाम को मैसअप कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी पढ़ाई को मैसअप कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा आपको केयर करने की ज़रूरत है, वो करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। बात करूं अगर मैं बिजनेसमैन की, इस समय में कुछ लोग थोड़ी सी पूंजी लगाएंगे अपने बिजनेस में, अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस भी हो सकता है, नई बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन पूरा आप खर्चा नहीं कर रहे हैं। मतलब मान लो आपको कोई व्यक्ति बताता है कि आपको ये काम करने के लिए खर्चा करना है, तो आप उसमें से आधा ही खर्चा कर रहे हैं, उसकी वजह से वो जो ग्रोथ हो रही है आपके बिजनेस में वो आधी हो रही है। या अगर आपको मालूम है आपके बिजनेस में पैसा लगाना, इतना सामान खरीदना, तो आप आधा ही सामान लेके आएंगे, आधा मतलब कहीं ना कहीं खुल के इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने काम पे आप नहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ भी जो है आपकी हो तो रही है, थोड़ी सी तो होगी, लेकिन पूरी ग्रोथ इस महीने में नहीं हो पाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर पॉसिबल हो तो जितनी जरूरत है उतना पैसा आप जरूर लगाएं, आपको ग्रोथ मिलेगी। मतलब कंजूसी करेंगे तो जितना मतलब शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होगा, ऐसा कुछ चीज दिखाई दे रही है। वैसे बिजनेस अच्छा है, धन आप संचय कर पाएंगे इस महीने में, धन आपको मिल रहा है, धन को आप अपने पास रोक भी पा रहे हैं, थोड़ी सेविंग इस समय में कर लेंगे। लोन अगर आप पूछ रहे हैं, किसी व्यक्ति का लोन के बारे में विषय में आप सोच रहे हैं, तो इस समय में कुछ लोन्स जो हैं आप दूसरे से किसी से लेकर के कुछ लोन जो है वो उतार सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जिनका नाम पी से स्टार्ट होता है या CH से स्टार्ट होता है, ऐसे व्यक्ति आपको लोन के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो वहां से आपको कोई लोन मिल सकता है जिससे आप मेजर पार्ट ऑफ योर लोन उसको आप वो चुका सकें, या बहुत सारे अलग अलग लोगों से लोन ले रखा था तो एक जगह आप उसको करके आ सकें, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। पूरा लोन तो नहीं चुक रहा है, लेकिन हाँ हेल्प आपको मिल जाएगी। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो किसी को बहुत ही अजीब सी एक्टिविटी करते हुए देख रही हूँ, आप जैसे एकदम बच्चे बन जाएंगे, एकदम बंदर जैसी बिहेवियर करेंगे, आप मतलब थोड़ा बचपना इस समय में आपके अंदर रहेगा, तो वो बचपना जो है वो कुछ लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अपने कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए आप डी स्ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन उस डी स्ट्रेस की वजह से मतलब लोग कहेंगे कैसी पागलों वाली हरकतें आप कर रहे हो, तो वो आपको ताना सुनने को मिल सकता है। लेकिन आप थोड़ा सा ऐसा बिल्कुल बंदर जैसी हरकतें करना, किसी को कॉपी करना, किसी को चिढ़ाना, इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। वैसे हेल्थ की अगर बात करूं तो किसी को बहुत ज्यादा स्पिटिंग का प्रॉब्लम होगा, थूकेंगे बहुत ज्यादा थूक निकलना, बहुत ज्यादा कफ निकलना, इस तरह की चीजें आपको हो सकती है। बहुत ज्यादा थूकते हुए कोई व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं। खांसी अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो उसको आप ढंग से चेक कराएं। थोड़ा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, कफ वगैरह ज्यादा जम सकता है, और सर पे थोड़ा सा किसी को चोट लगने की संभावना और मुझे लग रही है, तो कोई ध्यान से देख के चलिएगा, बिल्कुल आंखें बंद करके मत चलिए। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ शार्प चीज आपको लग सकती है, तो थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल हेल्थ बेटर होगा, क्योंकि आप अपना स्ट्रेस कम करेंगे किसी रीजन से, तो हेल्थ आपका बेटर होना शुरू हो जाएगा। ये महीना आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ, कामना करती हूँ, आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।